नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा की ताकत पर। और मैं प्रिंस मलिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो भाई, जैसा कि आपने और भी सर्वे देखे होंगे, मेरी और भी बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, जो अपना बड़ौदा हल्का इसमें उपचुनाव होने वाला है। तो भाई, उपचुनाव के चलते वक्त में जो आपने और भी सर्वे देखे होंगे, यहाँ पे काम कर रहा हूँ एक, और वो काम क्या मैं बता देता हूँ। जो भी सभी पार्टियों के पुराने कार्यकर्ता हैं या फिर जो नए साथी जुड़ते जा रहे हैं, उन सभी से मैं कॉन्टैक्ट करता जा रहा हूँ या फिर उनसे उनके विचार लेता जा रहा हूँ। आप बोल सकते हो छोटा इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। तो भाई, इसी के साथ जुड़ चुके हैं मेरे साथ जोगेंद्र मलिक, जो कि ईसापुर खेड़ी से हैं और आईएनएलडी से हैं। ये इन्होंने 2019 का चुनाव भी लड़ा था आईएनएलडी से, और अब ये बड़ौदा हल्के के प्रधान भी हैं। तो चलिए एक बार कर लेते हैं वीडियो शुरू। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। पहले तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छा, जैसा कि अभी पहले तो बात कर लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक अपना नया होगा। कोरोना जो है, कोरोना के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कोरोना के बारे में कहना चाहूँगा, सभी जनमानस बड़ी विशेष सावधानी के साथ मास्क का यूज़ करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। हालांकि सरकार ने इसमें कुछ छूट दी है। ये छूट देते हुए हमें इसमें और ज़्यादा गंभीर होकर सरकार का प्रेशर अब कम रहेगा। अपने आप में एक सावधान बनकर अपने आप को भी बचाना है और पूरे समाज को भी बचाना है। इसको अभी हमें रेगुलर और स्थायी तौर पर दोनों तीनों चीज़ों को, सैनिटाइज़र को, मास्क को और सोशल डिस्टेंसिंग को, तीनों चीज़ों को निरंतर हमने लेके चलना पड़ेगा। अच्छा, तो भाई आपने कोरोना की बात सुनी, इसके बाद बात कर लेते हैं राजनीति के ऊपर। तो जो आईएनएलडी पार्टी है अपनी, इसका आपको भी पता होगा, आपको ज़्यादा फिर भी ज्ञान है, तो आपका भी संघर्ष रहा आईएनएलडी पार्टी में। जो आईएनएलडी पार्टी है, इसको नेता जो या फिर कोई मंत्री होते हैं, उनकी नर्सरी बोला जाता है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी भी यही बोलते हैं। तो 2005 तक यहाँ पे, 2009 तक बोलूँगा मैं, ओम प्रकाश चौटाला जी का गढ़ रहा है या फिर आईएनएलडी का गढ़ रहा था, देवीलाल का, आपकी पार्टी का आईएनएलडी का गढ़ रहा है। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये गढ़ तोड़ के अपना गढ़ बना लिया था। तो अब की बार आपको क्या लगता है? देखिए, ये पुराना चौधरी देवीलाल का गढ़ रहा है। जहाँ तक नर्सरी की बात है, चौधरी देवीलाल की जो पार्टी है, ये एक नर्सरी, एक विश्वविद्यालय है। इसमें अनेकों पार्टियों में जो नेता गए हैं, यहीं से पढ़ के गए हैं। किसी भी पार्टी में लगा लीजिए आप, कांग्रेस में, बीजेपी में या अन्य किसी दल में। ये तो बल्कि एक छोटा दल और इससे जन्म लेके गया है, जिसको जेजेपी बोलते हैं। और अच्छा, जननायक जनता पार्टी बोलते हैं, जो कि दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी सीएम भी बन गए हैं। तो उनके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? नाम के डिप्टी सीएम हैं वो। जब बात किसान की, मजदूर की आती है तो चुपचाप बैठ जाते हैं। जोर देते हैं शराब बेचने पर और बिजनेसमैन की, टाटा की, बिरला की, बड़े बड़े बिजनेसमैनों की बात करते हैं। किसान की, मजदूर की जब लड़ाई की बात आती है तो चुप बैठ जाते हैं, मौन धारण कर लेते हैं। तो मैं तो कहूँगा, वो चौधरी देवीलाल परिवार से आते हैं। लोगों ने बड़ी उनसे उम्मीद करी थी। खट्टर साहब का तो पता था कि खट्टर साहब किसानों के पक्ष में क्या काम करें, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। बड़ी उम्मीद के साथ लोगों ने एक अल्टरनेट के साथ दुष्यंत चौटाला को की पार्टी जेजेपी और उसके कैंडिडेट को वोट देने का काम किया था। उसके बदले लोगों ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस करे हैं। कोई भी काम किसान के हक में नहीं बोलते, ना ही करने का काम करते हैं वो। अच्छा, एक सतविंदर राणा जी और हैं, जो उनकी पार्टी के हैं, उनके ऊपर भी आरोप लगे हैं, जो शराब घोटाले के मामले में लगे हैं। तो उसके ऊपर आप क्या बयान देना चाहोगे? पहले घोटाला आया था धान घोटाला, वो महकमा भी दुष्यंत चौटाला का है। अब दोबारा से घोटाला आया शराब घोटाला, वो महकमा भी दुष्यंत चौटाला का है। जो जेजेपी के, इनके वहाँ के कलायत से कैंडिडेट थे राणा जी, उन्होंने जेजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा। और बड़ी हास्यास्पद बात है, बड़ी आश्चर्य होता है, उनको गिरफ्तार भी उनकी कोठी के बाहर से किया गया, चंडीगढ़ से। तो दिखती बात है कि इसमें चौधरी दुष्यंत चौटाला जी का पूरी सह है और पूरी सह के अंदर ही ये सारे काम हो रहे हैं, घोटाले। अच्छा, आपका भी भाई साहब बहुत पुराना राजनीतिक करियर रहा, कम से करीबन 20-25 साल हो गए होंगे आपको। तो आपने राजनीति से बहुत सारी चीज़ सीखने को भी मिली। आप आईएनएलडी पार्टी में ही रहे हो सदा? मेरे दादाजी आईएनएलडी पार्टी में थे, उसके बाद मेरे फादर साहब आईएनएलडी में रहे, मैं आईएनएलडी में हूँ। एक विचारधाराओं से आदमी जुड़ता है और विचारधाराओं से पार्टी बनती है। मैं आज भी आईएनएलडी में हूँ, कल भी रहूँगा और मरने तक आईएनएलडी में रहूँगा। क्योंकि ये चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ एक पौधा है, जो आज वट वृक्ष का रूप धारण कर चुका है। कभी भी आंधी में, तूफान में किसी बड़े वृक्ष के पत्तियाँ, टहनियाँ टूटती रहती हैं, फिर मौसम बदलता, करवट लेता है और फिर वो पौधा हरा भरा होकर फिर टहनियाँ फूल जाती हैं। अच्छा, जैसे वैसे तो सारी पार्टियां अपना यहाँ पे हक जमा रही हैं कि भाई हमारी पार्टी जीतेगी, हमारी जीतेगी, पर क्या आपको लगता है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी या फिर अभय चौटाला जी अब की बार अपनी पार्टी में नया जोश भर पाएंगे बड़ौदा हल्का से? इसमें कोई शक शंका नहीं है। किसी भी पार्टी में, किसी भी के जीवन में अच्छा बुरा वक्त आता रहता है। मेरा तो कहना है ये है कि इंडियन नेशनल लोकदल का बुरा वक्त जा चुका है। आने वाला टाइम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का
और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का होगा। आज आप पूरे हरियाणा प्रदेश में देखेंगे एक अल्टरनेट के तौर पर आज चौधरी अभय सिंह चौटाला जी उभर के आए हैं। लोग उनको किसान नेता के रूप में जानने लगे हैं, एक दानी सज्जन के नाम से जानने लगे हैं। जैसे कि कोरोना की महामारी में देखा आपने, सभी एमएलएज ने, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, एक इवन खट्टर साहब और डिप्टी साहब ने एक महीने की आपकी इस कोरोना फंड में देने का काम किया। उसके इवेज में दूसरे पक्ष में देखेंगे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने पूरे 1 साल की पूरी पेंशन, पूरी सैलरी, पूरे भत्ते और साथ में अपने निजी कोष से 5 लाख रुपए देने का काम किया और अपना निजी हॉस्पिटल जो सिरसा में स्थापित है वो प्रशासन को देने का काम किया। और इसके साथ के साथ में उन्होंने कहा कि तेजा खेड़ा फार्म हाउस पर कोई भी आसपास का जो भी पहुंच सकता हो वहाँ पर जाकर कोई भी खाने पीने की ज़रूरतमंद चीज़ की कोई भी ज़रूरत हो तो उसके लिए 24 घंटे दरवाजे खुले हैं। अच्छा, लगभग ओम प्रकाश चौटाला साहब की जो 85 साल से ऊपर एज हो चुकी है, तो अभी वो जेल के अंदर है, उनको रिहा नहीं किया गया, तो इस पर क्या कहना है? इसमें सरकार का हाथ है या कोई और? देखिए, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइजरी जारी हुई थी जिसमें कहा था जो 60% से ऊपर हैंडीकैप्ड और 50% से ऊपर जो सज़ा काट चुका हो उसको रिहा किया जाए। उसके बावजूद भी एक राजनीतिक चाल के तहत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को उस कानून के दायरे में न लाकर उनको रिहा नहीं किया गया। उसके बावजूद हाई कोर्ट ने बार बार दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी उनको कह चुकी है कि दोबारा रिकन्सिडर करके इनके बारे में डिसीजन दिया जाए। बार बार टाइम बाउंड होने के बावजूद भी चौटाला साहब की रिहाई पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही सरकार। अच्छा, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, तो मैंने जो सर्वे किया था, मेरे को नहीं पता आपने देखे हैं या नहीं देखे, पर मैं थोड़ा सा बता देता हूं। मैं जो सर्वे करता हूं ओवरऑल उसमें हर तरह के आदमी मिलते हैं मेरे को, हर एक पार्टी के समर्थक मिलते हैं। तो एक जो कोरोना है, कोरोना के अंदर भाई आप बार भी नहीं जा सकते कहीं, तो जो समर्थक होते हैं वो भी कहीं निराश हो जाते हैं। बिल्कुल होते हैं। कोशिश करनी चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग करने की। फिर कोई भी पार्टी का नेता बड़ा हो, उसको मजबूरी में कहीं जाना पड़े, रूल रेगुलेशन फॉलो करके उसने जाना चाहिए। कोई प्रशासन के खिलाफ या सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ उठानी है तो एक तरीके से उठानी चाहिए। तो मैं तो भूपेंद्र हुड्डा जी को कहता हूँ एसी में बैठकर वहाँ स्टेटमेंट देते रहते हैं। कोई ऐसी तो बात नहीं, बिल्कुल आना बाहर निकलना ही मतलब बैन है। गवर्नमेंट कहती है निकलो को जरूरी काम हो, तो उनको मैं तो कहता हूँ आके जनमानस की समस्याओं उठानी चाहिए और उनका समाधान करने के लिए एक पक्ष दर आगे कदम उठाना चाहिए उन्होंने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का लगातार यहाँ से कैंडिडेट 3 बार बन चुका है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पे अपना जोश जमाते हैं कि भाई ये मेरा हल्का और खुद का हल्का है, तो उसके बावजूद वो जो बाहर का हल्के के बाहर का कैंडिडेट होता है उसको उतारते थे। तो अब की बार क्या लगता है आपको, हल्के का उतारना चाहिए या फिर बाहर का? कहने को तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ौदा और गुहाना को अपना घर कहता है, खाली कहने से घर थोड़ा होता है। आप देखेंगे 10 साल भूपेंद्र हुड्डा ने राज किया। हमारे बड़ौदा हल्का में टोटली का टोटली ग्रामीण क्षेत्र आता है और चम्मन गाँव आते हैं। एक भी गांव में कोई गवर्नमेंट महिला कॉलेज या बॉयज़ कॉलेज या कोई बड़ा हॉस्पिटल या कोई बड़ी आईटीआई या कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाने का काम नहीं किया। खाली काम किया नॉर्मल जो पंचायती तौर पे काम होते हैं, गली बना दी, कोई फिरनी पक्की करती है, नॉर्मल हर सरकार काम करती है। भूपेंद्र हुड्डा अगर हमें अपना मानता या हमें अपना छोटा भाई या बड़ा भाई जो भी वो कहता है झूठ लोगों को बरगड़ाने के लिए, तो कोई भी यहाँ बड़ा प्रोजेक्ट लगाने का वो काम करता, तब जबकि उसने कोई भी यहाँ काम ऐसा किया नहीं। अच्छा, एक अपना इलेक्शन हुआ था पिछली बार जिसको बोल देते हैं एमपी का इलेक्शन हुआ था, तो रमेश चंद्र कौशिक जी हैं, वो जीत गए थे, लगातार 2 बार बने थे। तो मैंने जो एक बड़ौदा में सर्वे किया था छोटा सा, तो वहाँ पे लोगों ने बताया था कि भाई हम तो इनको जानते ही नहीं कौन है ये। रमेश कौशिक को? हाँ, रमेश कौशिक जी को। देखो, रमेश कौशिक जी 2 बार एमपी बने। उनका अपना कोई बलबूता नहीं है। वो तो मोदी जी के नाम से एमपी बने। लोग बाग कई बारी राष्ट्रीय मुद्दों पर, देश की भावनाओं में, क्योंकि बीजेपी इमोशनल ब्लैक करने में बड़ी हाई पार्टी है, लोगों को बरगड़ाती है, जात पात आपस में भाईचारा खराब करके वोट लेने का काम करती है। उसी के आधार पर लोग कई बारी भावनाओं में बह जाते हैं। यही कारण था, अदरवाइज़ तो कौशिक साहब का तो अपना कोई वजूद नहीं है। तो ये तो मोदी जी के नाम से लोगों ने उनको वोट दिया और एमपी बन गए। अच्छा, एमपी के इलेक्शन में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे वो भी थे, दिग्विजय चौटाला जी भी थे, आपकी पार्टी से भी थे और बीजेपी से भी थे। तो 1 लाख की लीड से भूपेंद्र हुड्डा जी हार गए थे, और जबकि ये अपना जो बड़ौदा हल्का से और खरखौदा हल्का से वो अच्छी लीड से जीत गए थे। तो अब की बार क्या लगता है आपको, पब्लिक कुछ अलग करने की कोशिश करेगी या फिर अब की बार फिर उन पे विश्वास जताएगी? देखिए, मेरा मानना ये है, आपका बड़ौदा हल्का किलोई हल्के की लगता एरिया है। किलोई हल्का भूपेंद्र हुड्डा का अपना हल्का पड़ता है। कुछ थोड़ा बहुत असर था पहले,
अब मेरा मानना है कि यहाँ पर बिल्कुल भी भूपेंद्र हुड्डा नाम की कोई असर नहीं है। लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, हम लोगों के बीच में जाकर लोगों को बताते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा ने यहाँ काम नहीं किया। लोग मानते भी हैं कि भूपेंद्र हुड्डा ने यहाँ पर कोई भी काम करने का काम नहीं किया। अब की बारी बड़ौदा हल्का की जनता बड़ी जागरूक, बड़ी स्वाभिमानी और बड़ी समझदार जनता है। अब की बारी को बार का रास्ता दिखाएगी और अपने भाई कोई भी हो, यहाँ का अच्छा कोई भी कैंडिडेट आए, किसी भी पार्टी का आए, मैं आऊँ और आए कहे आए, तो अपना भविष्य यहाँ के लोकल कैंडिडेट में देखने का काम करेगी, बारी को बार का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। अच्छा, एक दुष्यंत चौटाला जी हैं, वो अपने आप को किसान नेता बताते हैं, तो वो ना तो कभी मंडियों में जाए दिखे मेरे को, और एक उन्होंने वायदा किया था कि भाई 72 घंटे के अंदर जो किसानों की पेमेंट है वो आ जाएगी, तो अभी तक आई नहीं वो। खाली किसान नेता कहने से किसान नहीं बनता और किसानों की बात करने से किसान नेता नहीं बनता। किसान नेता बनेगा, किसानों की हक की लड़ाई लड़ेगा, मंडी में जाएगा, रोड पे उतरेगा। कोई सरकार मान के चलो, इनकी बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार है, बीजेपी अगर उनकी बात ना माने, तो अगर ये चौधरी देवीलाल का पोता है तो मैं तो चाहता इसने उनके अस्तीफा फेंक के मार देना चाहिए था, अगर कोई मांग ना माने तो। एक बारी मैं पीछे की बात याद दिलाना चाहूँगा, जब यहाँ पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी, सेंटर में बीजेपी की सरकार थी, वाजपेयी जी की सरकार थी, सरदार प्रकाश सिंह बादल जी और चौटाला साहब जाके मिल के आए थे अटल बिहारी वाजपेयी से और गेहूं का रेट बढ़ाने का काम करवाया था उन्होंने। तो ऐसा इनमें दम खम नहीं है, ये तो खाली एसी की बेडरूम की राजनीति करते हैं, रोड की और मंडी में आकर किसान की समस्या का समाधान ना कराने की सोचते हैं और ना कभी इन्होंने आगे सोचेंगे। ये एक मैंने वीडियो देखी थी, तो वो सर्वे था कोई यूट्यूबर का मंडी में, तो उसमें मैंने देखा जो एक बताया था, एक बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने बयान दिया था कि भाई उनसे पूछा जब कि दुष्यंत चौटाला जी के बारे में आप क्या सोचते हो, वो भी किसान नेता बता रहे हैं अपने आप को, तो उन्होंने बताया था कि भाई नहीं, किसान इसमें दुष्यंत चौटाला जी में ऐसी कोई बात नहीं दिख रही है, वो तो चौधरी, उन्होंने बड़े ही अच्छे अंदाज में बताया था हरियाणा में कि वो तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ये थे ऐसे कि जो एक बार मंडी में घूमते थे और ये कह देते थे भाई इनका ले लो दाना दाना। तो इसमें क्या सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लेना, बाजरे का रेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने खरीदने का मना कर दिया था और कम रेट लगाया था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने महंगे भाव में बाजरे को खरीदने का काम किया था। इवन हरियाणा नहीं, आपका पंजाब, आपका राजस्थान और आपका यूपी का बाजरा भी खरीदा था और सस्ते भाव में दिया था। उससे सरकार को 500 करोड़ का नुकसान हुआ था, ये ऑन रिकॉर्ड की बात है। तो सरकार तो नुकसान खेलेगी, किसान बेचारा गरीब आम किसान कैसे खेलेगा? तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी तो किसानों के हितैषी रहे, इस किसानों के लिए काम किए हैं और आगे भी हरियाणा की जनता उनको मौका देगी तो भी काम करके दिखाएंगे। तो ये बात तो अभी जो आपने बोली ये तो मैंने भी देखी थी कि जो ओम प्रकाश चौटाला जी वो बोलते कि भाई सरकार तो बखूबी नुकसान सह सकती है, पर ये जो आम किसान है, जनता, वो नहीं सह सकती। तो मैं एक और लास्ट आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा आपसे, अगर INLD पार्टी, आपकी पार्टी, आपके ऊपर फिर से दावेदारी जमाए तो आप बखूबी उसको कितना निभा पाओगे? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, पार्टी हाईकमान और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी अगर मेरे को मौका देंगे तो मैं भी तन मन धन के साथ फील्ड में उतरूंगा, बड़ौदा हल्का की जनता की आवाज़ बनूंगा, उनका आशीर्वाद लूंगा। मेरे अलावा किसी भी मेरे साथी या किसी भी दूसरे तीसरे भाई पार्टी के कोई भी आदमी आए, कोई भी कैंडिडेट आए, हमें उस चीज़ का कोई गुरेज नहीं होता, तो भी हम उससे भी, मैं अपने से भी ज़्यादा दुगनी ताकत के साथ उसका साथ देने का काम करूँगा, तन मन धन के साथ करने का काम करूँगा। तो भाई वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं भाई साहब का पहले तो धन्यवाद करूंगा, भाई साहब ने इतना कीमती टाइम दिया। तो भाई इसी के साथ साथ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि जो सर्वे होते हैं मैं अपडेट करता रहता हूँ अपने चैनल पे। तो भाई इसी के साथ जय हरियाणा और जय हरियाणवी।